नमस्कार। इस समय हिसार शहर के आज़ाद नगर थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी समय से एक मामला चल रहा है और मामला आज़ाद नगर थाने के संज्ञान में भी आ चुका है। लेकिन इनके जो एएसआई आईओ है, उनके ऊपर खुले खुले इन परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, सीधे सीधे पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक इनके मामले के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर मामले की मैं बात करूँ तो इस मामले के दिन हो चुके लगभग 105 या 106 दिन के लगभग हो चुका, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस थाने के द्वारा अभी तक इनके मामले के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मैं कल की बात करूं तो सीएम साहब यहां पर, नायब सैनी जी यहां पर पहुंचे थे एचयू के अंदर, जहां पर इस व्यक्ति ने, इस महिला ने अपने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी, जहां पर इनको मौके पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया गया था और पुलिस प्रशासन के द्वारा एचयू के अंदर इन परिवार को अंदर ले जाया जा चुका था। बाकी बातचीत इनसे कर लेते हैं। और कल अगर मैं बात करूं तो नायब सैनी जी इनसे खुद मिले हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। राम जी। भाई साहब, कल जिस तरीके से आपने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की गई थी, क्या कुछ रहा था वहाँ पे? जो ले गए थे जी हॉस्पिटल में, हाँ। दवाई दिवाई, वहाँ फिर हमारे को पकड़ के बिठा लिया था जी। थोड़ी देर तो इन्होंने कोशिश करी है भी ना मिले। फिर सैनी साहब के आगे वो वीडियो इतनी वायरल हुई है जी, भी सैनी साहब ने देखा, बताया, बुला रहे थे वहाँ, हमारे पास फ़ोन भी आए हैं जी। तो फिर हमारे को सरकारी गाड़ी में ले गए जी, वहाँ सैनी साहब से मिलवाया। सैनी साहब कह रहे थे भाई बच्चे क्यों तंग हो रहे हो, बच्चों के सर पे हाथ भी फेरा, भी बोले तंग ना हो, कोई बात नहीं, बात बताओ आप क्या चाहते हो। हमने बताया जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, सुनीता एसआई ने बहुत गलत करा हमारे साथ, हमारी गुड़िया आपकी आईओ है इस मामले में। सुनीता एसआई हमारी आईओ जो शुरू से लगा रखी है, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज जो भी हमारे बच्चे के साथ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेवार सुनीता एसआई है। बोले ठीक, तो बोले अब बताओ आप क्या चाहते हो। महाजी सुनीता एसआई को टर्मिनेट करो और हमारा बच्चा को ढूंढने में हमारी हेल्प करो जी, पुलिस को बोल दो। तो एसपी साहब खुद मौके पे खड़े थे, एसपी साहब को बोल दिया सुनीता एसआई को परमानेंट घर बिठाओ और इनका बच्चा ढूंढ के दो इनको। रणधीर पनियार जी साथ थे जी, उन्होंने बोला ये बच्चे बहुत दिन से तंग हो रहे हैं, बोले बेटा हम आपके साथ हैं, अब उसकी कार्रवाई हो जाएगी, आप परेशान ना हो, एक आध दिन में आपका काम हो जाएगा। शहर के अंदर कितने मंत्री नेता के घर जा चुके हो? हम जा लिए हैं जी, रणधीर पनियार जी के घर भी गए हैं, रणवीर गंगवा जी के घर भी गए हैं, सावित्री जिंदल जी के घर भी गए हैं जी, हर जगह जा लिए जी। उन्होंने कोई कार्रवाई की कहीं पर? चौकी थाने में आदेश वगैरह नहीं दे भाई कार्रवाई करो? एक दिन पहले फोन आया था जी सावित्री जिंदल जी के यहाँ से, पीए जी का, बोला मैंने एसपी साहब को बोल दिया आपका बच्चा ढूंढ लेंगे। ये बात होगी 1.25 महीने की। ठीक है। हाँ जी, ये बात बोली। और रणधीर पनियार के भी आप जा चुके हो? हाँ, रणधीर पनियार के भी। रणधीर पनियार वहाँ पर भी आए हुए थे, आपने भी बताया, फिर उन्होंने उस बात का जवाब दिया, तो पहले वो कार्रवाई नहीं करवा सकते थे? इतनी हमने ना तो पूछी जी और ना इतनी अपनी आसंग जी, ऐसे टाइम पे पूछा भी नहीं जाता, ना कोई बताता जी। उन्होंने मौके भी बोला भी अब कार्रवाई हो जाएगी, साहब ने ऑर्डर दे दिए सर ने। तो मैं बता देना चाहूँगा, हर्षिता नाम है इनकी गुड़िया का और लगभग 16.5 साल की है, जो 105-6 दिनों से घर से लापता है। लेकिन इस थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस थाने के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब मामला सीएम साहब तक पहुंच चुका है, जो अब फिलहाल कार्रवाई करने पर ये प्रशासन भी, आज़ाद नगर थाना भी फिलहाल मजबूर हो चुका है। अब उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, समय पर कार्रवाई भी होगी। जब तक किसी बड़ी मंत्री नेता के पास ये मामला ऐसे नहीं पहुँचे तब तक कार्रवाई नहीं होती, थाने के द्वारा कार्रवाई नहीं करी जाती। और फिलहाल अभी मैम, अभी क्या कुछ बातचीत हुई, क्या लगता है कोई कार्रवाई होगी इस मामले के ऊपर? नहीं होगी जिस तरह सर ने कहा है अब हो रही है। हमारे पास एसएसओ साहब का सुबह फोन आया था, डीएसपी सर आए थे, हमसे मिले भी हैं और एप्लीकेशन भी ली है। बोले हम आज तो करते हैं सुनीता के खिलाफ, उसको घर बिठाते हैं, फिर हम कल से कार्रवाई करते हैं, लगातार आपके टच में रहेंगे, आपका बच्चा लेके। डीएसपी सर। डीएसपी साहब। हाँ जी, हमने एप्लीकेशन, आदेश पूरे ऊपर से आ चुके हैं ना? हाँ जी, कल मैंने उनको यही बोला था कि भाई जिसने हमारे साथ गलत किया है, सुनीता ने हमसे पैसे मांगे थे 15,000 रुपए, जो हम दे नहीं पाए थे। जो एएसआई है, जो एएसआई है, आईओ थी, हाँ जी, उन्होंने मेरे से ये कहा था कि 10-15 हज़ार का जुगाड़ कर ले, ये गाड़ियाँ पानी में नहीं चलती हैं। तो हमने ये कहा था कि मैडम हम जॉब करते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई, वो बोली कि नहीं, फिर नहीं, जाम के छोड़ने जरूरी होते हैं, सालों ने अंदर घेर देंगे, मतलब बहुत गंदा व्यवहार आईओ ने कहा। और कल जब हम गए ना, हम नॉर्मली गए थे कि हमें भाई सैनी साहब से मिलने दो। तो हम जब गेट पे पहुंचे तो सारे को पता ही है, क्योंकि हम धरने अन्ने पे भी बैठ लिए, सारे लोग जानते। तो हमें दूर से ही देख के धक्के मार के, इन छोटे छोटे बच्चों को भी पुलिस वालों ने धक्के मारे। कोर्ट के आगे धरने पर बैठे थे, आपको वहाँ से भी धक्के मार कर उठाया गया था? नहीं,
हाँ एक बार तो उठा लिया था, और अभी भी 15 दिन का वो कहा था कि 15 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, बच्चा मिल जाएगा। हालांकि 20 दिन हो गए हमें वहाँ से उठे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोले कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हम रोज एसपी साहब के पास जाते हैं, फिर भी कोई नहीं। अब जब कल सर ने बोला ना एसपी साहब मौके पे थे, तब आज पहली बार इतने दिनों में 105 दिनों में इनका खुद से फोन आया है। नहीं आज तक तो हम ही चक्कर लगा रहे थे कि समझो चप्पलें घिस गई हमारी चक्कर लगा के। तो आज इनका फ़ोन आया है कि भाई आ जाओ, आपके पास डीएसपी सर आ रहे हैं, आपसे मिलना है। और भाई उन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली है और बोले हैं कि सुनीता को हम घर बिठाते हैं और कल से कार्रवाई शुरू करते हैं, हम खुद आपके टच में रहेंगे। तो अभी आपकी आंखें वगैरह ठीक है भैया? ना जलन है जी, डॉक्टर ने बोला 10-15 दिन लगेंगे, डेली दवाई, धुंधला भी दिख रहा है और जलन भी है जी। अगर आप ये पेट्रोल वाला कदम अगर वहाँ पर नहीं उठाते तो क्या लगता था ये आपकी आवाज़, जो आपकी ये जो बात है, जो आपकी ये सीएम साहब तक पहुँच जाती? कहाँ पहुँचने दें जी, हम तो 4 नंबर गेट से जाने की कोशिश करा, 3 नंबर पे भेज दें, 3 से जावा तो वहाँ से लात मारे जी, ऐसे मिलन थोड़ी नहीं देते। जब आपको वहाँ से भी निकाल दिया? हाँ जी, मैं तो कम से कम 100 फुट अंदर चला गया था जी, हमारे को तो वहाँ से। कहाँ तक छोड़ के आए थे वो? ये मधुबन पार्क तक छोड़ के गए थे धक्के मार के। पुलिस वाले कहते हैं यहाँ तक आपकी एंट्री नहीं है, इससे आगे की। हमें रोड पे भी नहीं बैठने दिया था। मतलब तभी हम, मतलब ये नहीं है कि, मतलब उस टाइम हम इतने मानसिक तनाव में आ गए थे, घूम फिर के आदेश आ गए ना भाई यहीं तक। हाँ, तो हमारे मतलब हम इतने मानसिक तनाव में आ गए थे कि भाई ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाए ना तो अच्छा है हमें। जब हमने ये कदम भाई उठाया कि या तो हम आज मर ही जाएंगे यहीं, क्योंकि उससे आगे तो हमारे पास कोई, ये इनकी तो एक ही बात है, यहीं हम घूम रहे हैं, यहाँ से तो ऊपर बात जा ही नहीं रही है हमारी। तो मतलब यही था इनका तो कि आगे भी इन्हें ना पहुँचने दें और बात ना जाए। तो फिर अभी कोई उम्मीद बची है भाई कार्रवाई करेंगे? ये अब मामला तो पूरा सारे संज्ञान में आ, अब ये है तो कि भाई करेंगे, और अब भी नहीं करेंगे तो हमारे पास तो एक ही वो है। आज वहाँ इतने लोग थे तो शायद हम बच गए, और शायद एक टाइम ऐसा भी है जहाँ कोई ना हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि अब हमें कोई, अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ना तो हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं रह गई। अब तो भाई हमें हमारा बच्चा चाहिए। आपको जैसे धक्के मार कर अंदर ले जाने का वहाँ पर प्रयास भी किया था, वहाँ पर महिला पुलिस होते हुए वहाँ पर आपको जेंट्स पुलिस जो आपको अंदर लेके जा रहा था, उनके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? महिला पुलिस होने के बावजूद भी भाई ये अपनी वर्दी की इतनी दोष दिखाते हैं इनको। हमें तो हर चीज़ के लिए ये वो सिखाते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, तो इनको खुद ही नहीं पता है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब ये जिस तरह हमें, मेरे को धक्के मार रहे थे पुलिस वाले भी, पहले भी जेंट्स ही पुलिस थी जो हमें धक्के मार रहे थे, महिला पुलिस होने के बावजूद जेंट्स पुलिस ने धक्के मारे थे हमें। और बाद में भी देखा था, मीडिया में भी सारा था कि जेंट्स पुलिस ही हमें धक्के मार रही है, घसीट के अंदर लेके जा रहे हैं, बोले इसे अंदर गेड़ो अंदर गेड़ो। पहले भी बहुत गंदा व्यवहार कर रखे थे। तो ये चीज़ें, मतलब यही तो हमें, हमारे साथ शुरू से ही गलत हो रहा है, तो किसी को दिखता नहीं है या ये लोग देखते नहीं हैं। और हम तो मतलब इतने इनके पीछे पड़े हुए हैं शुरू से ही अपने बच्चे के लिए। यही तो कह रहे हैं हमारा बच्चा दिखा दो कहाँ है, एक बार मिला दो हमें बच्चे से। तो कई माँ बाप ऐसे भी हैं जो शायद हार के थक के बैठ जाते होंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, लास्ट तक अपना बच्चा तो हम लेके रहेंगे इनसे, चाहे हमें मरना ही पड़ जाए इस चीज़ के लिए। ऐसी कार्रवाई क्या रह गई कि भाई लड़की को आसमान निकल गया या जमीन खा गई, क्या कर गया? नहीं, आसमान जमीन नहीं, बच्चा तो मिल जाता। जो कुछ गलत हो रहा है ना वो पैसे की वजह से हो रहा है। पैसा आ जाता है ना, हमारे पास पैसा होता तो हमारा बच्चा हमारे साथ होता। पैसे खिला देते तो कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई हो जाती है। पैसे नहीं खिलाए तो कार्रवाई नहीं हुई समय तक। वो पैसे का सारा खेला है। पैसे खिला देते हाँ, तो बच्चा साथ में होता, आपको उसी टाइम मिल जाता। हाँ, पैसे नहीं थे तो कार्रवाई नहीं हुई है, तब हमारा बच्चा। पैसे खिला देते तो बच्चा आपका मिल जाता। हाँ जी बिल्कुल, 10-15 हज़ार का बोला जुगाड़ कर लो या पानी में पहुँचा लो। सुनीता ऐसा ही नहीं, ये बात शुरू में मेरे को बोल रही थी जी, वो होता तो आज तक बालक हमारे पास होता जी। तो अभी भी कोई उम्मीद है? उम्मीद तो आज अब तो लग रही है जी, मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। चलो अब उम्मीद तो जागी है। थोड़ी अच्छे से बात करिए। नायब सिंह सैनी जी ने भी कल बोला, आज SHO साहब का पहली बार जिंदगी में फ़ोन आया जी 105-6 दिन में। हाँ, बोले आज DSP साहब हेडक्वार्टर आ रहे हैं और आपके बयान दो। उन्होंने DSP साहब ने हमारे से बात, SHO साहब का है, साधु राम जी का। हाँ जी, पहली बार आया। इतने दिनों से फ़ोन वगैरह? हाँ, कोई फ़ोन नहीं आया था जी। अब DSP साहब ने बात करी है, बोले पहले तो आप लिखित में दो भी आपके साथ मिसबिहेव क्या है, वो लिख के दिया जी। बोले आज उसको बिठाते हैं घर, कल से आपका और कार्रवाई जो है वो करेंगे। क्यों ऊपर से इतना प्रेशर आ गया तो अब तो कार्रवाई आज़ाद नगर थाना ने करनी पड़ेगी ना इस मामले के ऊपर। हाँ जी, अब प्रेशर तो है जी। देखो अब बच्चा मिल जाए तो अच्छी बात है जी, जल्दी मिल जाओ। तो अभी प्रशासन से कोई बातचीत हुई हो, अंदर गए हो? अभी आज तो हमारी DSP साहब से बात हुई आज। अभी क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? यही बात हुई है जी, सारा वो बोल गए हैं लिख के दे दो, वो हमने लिख के दे दिया। बोले आगे से आप हमारे टच में रहना, हम आपके टच में रहेंगे। अब जल्दी से जल्दी बच्चे को
ढूंढेंगे। जी, फिलहाल मामला आप सभी ने सुन लिया है और ये मामला है हिसार शहर के आज़ाद नगर का, जो 105-6 दिनों से इनकी लड़की घर से गायब हो गई थी। उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा, आज़ाद नगर के थाना के द्वारा यहाँ पर इनके मामले के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई इनके मामले के ऊपर नहीं की जा रही थी। तो कल इन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा, आत्मदाह की करने की कोशिश की, जिसके कारण इनको वो वीडियो इतनी वायरल हो गई, सभी मीडिया के साथ ही वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, इतनी वीडियो वायरल हो गई कि वो सीएम सियानी साहब के पास तक वो वीडियो पहुँच गई, जिसके कारण इन परिवार वालों को उनको अपने पास बुलाना पड़ा, जिनके इन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो चुका है। अभी तक इस मामले की जो आईओ है, उन्होंने अभी तक इस मामले के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी और उनके द्वारा हमसे रिश्वत भी मांगी गई थी। तो उनके ऊपर भी अब जांच बिठा दी गई है, उनके ऊपर भी जांच होगी। जैसे नायब सिंह सैनी ने इनको कहा कि उनके ऊपर भी जांच होगी, इस आज़ाद नगर थाने के ऊपर भी कार्रवाई होगी, उस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल परिवार आपको लाइव तस्वीरों के अंदर नज़र आ रहा है और फिलहाल मामला हिसार शहर के आज़ाद नगर पहुंच गया और डीएसपी ने इनको फ़ोन कर बोला, एसएचओ साहब ने यहाँ पर इन्होंने बुला लिया गया, इनके मामले के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्या सही है और क्या गलत है।